एक थर्मामीटर है, ये लिटमस टेस्ट है। किस चीज का? कि शिक्षक अब तक कितना गुलाम बने। तो ट्रेनिंग सेंटर में क्या हम एक्साइटेड हैं सीखने के लिए? होली के दिन अगर किसी को, दिवाली के दिन किसी को आप ट्रेनिंग में भेज दीजिएगा तो क्या वह सीखने सिखाने की अवस्था में रहेगा? क्या सरकार नहीं जानती है? इतना कॉमन सेंस नहीं है राजनेताओं और अधिकारियों को कि दीपावली के दिन और होली के दिन आप स्कूल खोल देंगे तो बच्चे नहीं जाएंगे? मतलब गुलाम क्या होता है? वह अपना कुछ भी दर्द नहीं कह सकता है। उसको हुक्मरान जो आदेश दे वह उसको पालन करना है, तो उसी को गुलामी कहते हैं कि आप विरोध नहीं कर सकते। तो यह टेस्ट किया जा रहा है कि हम जब चाहें आपको आग में कूदने के लिए कहें कूद जाओ, कह दें पानी में डूबने के लिए डूब जाओ, आपको कह दिया जाए पर्व त्योहार नहीं मनाना है नहीं मनाओ, तुमको जो कह दिया जाए वह करो। तो ये क्या है? इसी को गुलामी कहते हैं। तो और जिस पर ये गर्वान्वित महसूस अपने को करते हैं, उसको गवर्नर ने कहा कि यह शर्म का विषय है, गर्व का विषय नहीं है। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो अतुल प्रसाद को अभी टांग देता। फिर दिवाली में जो बीपीएससी से चयनित होकर आया था, दिवाली में उसको जो है रख दिए थे ट्रेनिंग सेंटर में। क्या कर रहा था? डांस कर रहा था वहाँ पर। देखे ना, वह लठैती गिरी करेगा पदाधिकारी के आड़ में, वह अपने आप को डॉन सिद्ध करना चाहेगा। तो सभी शिक्षक आपकी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। जो जमीर वाले शिक्षक हैं उसका प्रतिकार करेंगे। भ्रष्ट पदाधिकारियों की ये लाठी वितरण किया गया है, अच्छे पदाधिकारियों के लिए गुलदस्ता वितरण किया गया है। हम पर FIR हुआ, कार्रवाई हुआ, मेरा होली में वेतन बंद कर दिया गया। बुड़बक को समझ में आवे तब ना, किसको समझाइएगा? सेंसवा रहेगा उसी को ना समझाइएगा। सेंसलेस सब है, सेंसलेस सब है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं। मेरा नाम है आदित्य। देखिए, शिक्षा विभाग के द्वारा एक नया फरमान जारी हुआ है जिसमें सूबे के 20,000 शिक्षकों को अब होली के बीच में, यानी कि कहे तो 24 से 30 तक जो है उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया, जिस पर अब जो शिक्षक है नाराजगी जता रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षक संघ के नेता हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से जो है होली के बीच में और गुड फ्राइडे भी बीच में आता है, यानी दो छुट्टी है, और इस समय में सूबे के 20,000 शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया है। किस रूप से देखते हैं? ये ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जा रहा है, इसको इस रूप में मत लीजिए कि ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है। अगर ट्रेनिंग में भेजने की अगर मानसिकता इनकी सही होती, हम अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाने के पहले फेवरेबल कंडीशन बनाते हैं, उनमें एक्साइटमेंट पैदा करते हैं। यह टीचिंग मेथड है। टीचिंग मेथड में बच्चों को पढ़ाने से पहले कहा जाता है कि आप कुछ न कुछ जा करके इस प्रकार का एक्साइटमेंट पैदा करिए कि बच्चे आपकी तरफ मुखातिब हों, वो सीखने के लिए उनमें ललक पैदा हो जाए। जैसे कहा जाता है कि जाते जाते कुछ प्रश्न पूछिए, वह प्रश्न पूछने के बाद वे लोग एकाग्रचित होंगे बच्चे, तब आपकी ओर मुखातिब होंगे। तो टीचिंग मेथड जो है, ट्रेनिंग में क्या है, हमको सिखाना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर में क्या हम एक्साइटेड हैं सीखने के लिए? होली के दिन अगर किसी को, दिवाली के दिन किसी को आप ट्रेनिंग में भेज दीजिएगा तो क्या वह सीखने सिखाने की अवस्था में रहेगा? नहीं रह सकता है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि ये थर्मामीटर है, ये लिटमस टेस्ट है। किस चीज़ का? कि शिक्षक अब तक कितना गुलाम बने हैं। ये शिक्षकों को के गुलामी का लिटमस टेस्ट है यह, कि आप पर्व त्योहार में, क्या बिहार सरकार यह नहीं जानती है? क्या सरकार के राजनेता हो या पदाधिकारी हो, क्या वह नहीं जानते हैं कि आप रक्षाबंधन के दिन विद्यालय खोल दीजिएगा तो बच्चे नहीं जाएंगे? क्या सरकार नहीं जानती है? इतना कॉमन सेंस नहीं है राजनेताओं और अधिकारियों को कि दीपावली के दिन और होली के दिन आप स्कूल खोल देंगे तो बच्चे नहीं जाएंगे? है, वो लोग जानते हैं, अच्छी तरह इस बात को जानते हैं। लेकिन यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बिहार के शिक्षकों को गुलाम बनाया जा रहा है। मतलब गुलाम क्या होता है? वह अपना कुछ भी दर्द नहीं कह सकता है। उसको हुक्मरान जो आदेश दे वह उसको पालन करना है, तो उसी को गुलामी कहते हैं कि आप विरोध नहीं कर सकते हैं। तो यह टेस्ट किया जा रहा है कि हम जब चाहें आपको आग में कूदने के लिए कहें कूद जाओ, कह दें पानी में डूबने के लिए डूब जाओ, आपको कह दिया जाए पर्व त्योहार नहीं मनाना है नहीं मनाओ, तुमको जो कह दिया जाए वह करो। तो ये क्या है? इसी को गुलामी कहते हैं। तो ये पर्व त्योहार के दिन ट्रेनिंग कॉलेजों में भेज करके यह गुलामी का लिटमस टेस्ट है कि कितना % अभी तक टीचर गुलाम बने। तो इस दिन जाएंगे कि नहीं शिक्षक जो भी ट्रेनिंग करने? अब ट्रेनिंग करने के लिए कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये चीज़ तय है कि कोई भी शिक्षक उस ट्रेनिंग सेंटर में अगर आप उसको ज़बरदस्ती पकड़ के आप रख भी दीजिए तो मानसिक रूप से वह वहाँ नहीं जाएगा। उसका मन आर्लेकर साहब का बयान आया है, भागलपुर में बोल रहे थे पिछले दिनों, तो उन्होंने कहा है
कि बिहार के 23 लाख बच्चों का नाम काटा गया क्योंकि हमारे विभाग के हुक्मरान ने कहा कि तो यह टेस्ट किया जा रहा है कि हम जब चाहें आपको आग में कूदने के लिए कहें कूद जाओ, कह दें पानी में डूबने के लिए डूब जाओ, आपको कह दिया जाए पर्व त्यौहार नहीं मनाना है नहीं मनाओ, तुमको जो कह दिया जाए वह करो। तो ये क्या है, इसी को गुलामी कहते हैं। तो ये आते हैं तो चौथे दिन नाम काट दीजिए, तो 23 लाख बच्चे का नाम काट दिया गया। और गवर्नर ने कहा है, महामहिम ने कहा कि यह बिहार के लिए शर्मनाक है और जिस पर ये गर्वान्वित महसूस अपने को करते हैं, उसको गवर्नर ने कहा कि यह शर्म का विषय है, गर्व का विषय नहीं है। लेकिन मुजफ्फरपुर में बीते दिन देखा गया था, निरीक्षण करने के दौरान शिक्षक और अधिकारी के बीच में हाथापाई भी हो गई थी, जिसमें आप लोग पर भी जो है कार्रवाई। वो जो हाथापाई हुई है उस पर मैं स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं कि वो हाथापाई क्यों हुई थी। शिक्षक इतना उग्र थोड़े ही है कि आप जाए, वो अपराधी है कि आपको मार बैठेगा कोई। जब कोई भी पदाधिकारी शिक्षक का शोषण करेगा, गुंडागर्दी करेगा, वह लठैतीगिरी करेगा, पदाधिकारी के आड़ में वह अपने आप को डॉन सिद्ध करना चाहेगा, तो सभी शिक्षक आपकी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। जो जमीर वाले शिक्षक हैं उसका प्रतिकार करेंगे। और वहाँ जो कुछ भी हुआ था वो ग्रामीणों ने उनको मारा पीटा था, उसमें बेल भी मिल गया ना, टीचर को जमानत भी मिल गई। तो ये उसमें देखे कि आरोप लगाया गया था वहाँ, उसमें तो पदाधिकारी ने कहा कि चाकू से वार किया। स्कूल में टीचर चाकू लेके जाता है, इंजरी रिपोर्ट में कुछ आया ही नहीं। तो गलत आरोप लगाकर शिक्षकों को बदनाम किया गया था। ये तो पदाधिकारी लोग तस्लील कर रहे हैं। और कितना बड़ा घोटाला हो रहा है बिहार के अंदर में, ये चारा घोटाला से बड़ा घोटाला हो रहा है। और कहने पर अब कौन सुनने वाला है। देखिए बीपीएससी का आया ना, ये बीपीएससी का जो भी आया है, अब घोटाला जब पकड़ा जा रहा है, तो इसके पहले जब ट्री 1 हुआ और ट्री 2 हुआ, उस समय जिन लोगों ने कहा कि बहाली में गड़बड़ी हुई है, ये परीक्षा में धांधली हुई है, तो आरोप लगाने वाले लोगों को नोटिस भेजा जा रहा था कि नहीं भेजा जा रहा था बीपीएससी की ओर से। आज वो अतुल प्रसाद कहाँ हैं? अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन थे, उस समय नोटिस भेज रहे थे। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो अतुल प्रसाद को अभी टांग देता। आप उस समय में नोटिस भेज रहे थे, इसीलिए ना कि आपके करतूत पर जो है कोई सवाल खड़ा कर रहा है। आज इतने सारे नौजवान, एक सेंटर का, एक क्लासरूम का टोटल बच्चा पास कर गया, और आप अगर कोई सवाल खड़ा किया तो उस समय बहुत बुरा था। ऐसे लोगों को फांसी पर टांग देना चाहिए। ऐसे लोगों को यहाँ पर आप सच बोलिएगा, आपकी आवाज़ को दबाया जाएगा। ये आवाज़ दबा करके और आप सच पर पर्दा डालना चाहते हैं, हम इसका पुरजोर प्रतिकार करते हैं। लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी शिक्षक जो भी, क्योंकि अब तो जो है ट्रेनिंग पर जाने का आदेश जारी कर दिया गया है, तो इस समय में शिक्षक नहीं जाएंगे, और शिक्षक तो नहीं जाएंगे उसमें। अब जो शिक्षक होली है अपना घर परिवार के साथ होली मनाएगा, कि वहाँ क्या करेगा जा करके। पिछले बार दिवाली में जो बीपीएससी से चयनित होकर आया था, दिवाली में उसको जो है रख दिए थे ट्रेनिंग सेंटर में, तो क्या कर रहा था? डांस कर रहा था ना वहाँ पर। देखे ना, वही शिक्षक का काम वही ना है, जाके नाचेगा। सब वही काम करवाएंगे। ये शिक्षक को लुच्चा बनाना चाहते हैं लोग, लफंदर बनाना चाहते हैं। नहीं जाएंगे अब क्या करेगा शिक्षक जाकर के? उसमें जाएगा शिक्षक तो वहाँ जाकर करेगा क्या? मानसिक रूप से क्या करेगा? वहाँ पर घर दिमाग बराबर रहेगा उसको होली खेलने के लिए, तो वहीं पर होली खेलेगा, क्या करेगा? अरे ये सब तमाशा है। इस तरीके से बिहार में सच की आवाज़ को झूठा बनाने के लिए गुंडागर्दी हो रही है। और ये प्रशासनिक जो जिस तरीके का तमाशा चल रहा है, ये देखिएगा कितने दिन आप दबाइएगा, रिवोल्ट होगा, देख लीजिएगा, जन विद्रोह होगा बिहार के अंदर में। आपने तो जब शिक्षक और अधिकारी के बीच में विवाद हुआ था, जिसके बाद तो आप लाठी और गुलदस्ते वितरण कर रहे थे, उसके बाद तो नोटिस भी आ गई। समस्या ये है कि समझ में आए तब ना, भारी बुड़बक सब है। ये सब जो है ना, बिस्कोपरा से जो बैठल है, भारी बुड़बक है। हमने दिया गुलदस्ता, तो गुलदस्ता का मतलब समझ में नहीं आ रहा है बुड़बक को, उसको लाठी समझ में आ रहा है। तो हमने कहा था कि भ्रष्ट पदाधिकारियों की ये लाठी वितरण किया गया है, अच्छे पदाधिकारियों के लिए गुलदस्ता वितरण किया गया है। हम पर FIR हुआ, कार्रवाई हुआ, मेरा होली में वेतन बंद कर दिया गया। बुड़बक सबको समझ में आवे तब ना, किसको समझाइएगा? अरे सेंसवा रहेगा उसी को ना समझाइएगा। सेंसलेस सब है, सेंसलेस सब है। वेतन बंद कर दिया गया, लेकिन जिस तरह से लगातार शिक्षकों के ऊपर आ रहा है और लगातार आप लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, तो आगे जो है ऐसी ही मतलब विरोध। मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैंने 75,000 विद्यालयों में लाठी और गुलदस्ते वितरण का कार्यक्रम किया था, और ये मेरा टारगेट था। तो अभी तो लोकसभा चुनाव आ गया, अधिसूचना जारी हो गया है, तो इसलिए अभी ये कार्यक्रम बंद हो गया है। और ये 6 लाख शिक्षकों के हाथ में लाठी रहेगा और गुलदस्ता रहेगा। इन लोग को सोटाना है, बढ़िया से इन लोग को भगाना है। तो जो भ्रष्ट अधिकारी है उसको तो भगाना पड़ेगा। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ शिक्षा विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगा,
और उसके लिए जो लड़ाई लड़नी है, FIR करने से लोग डरता है। अभी तक तो हमारी अरेस्टिंग नहीं हुई भाई। क्या कर रहे हो फाटक जी, क्या कर रहे हैं भाई पाठक जी? अरेस्टिंग क्या नहीं करवाया भाई? FIR करवा दिया, वेतन बंद करवा दिया, आज तुम अरेस्टिंग नहीं करवा रहे भाई? अरेस्टिंग करवाओ ना। हम तो खड़े हैं, विद्यालय जा रहे हैं। तो शिक्षकों के लिए जेल भी जाने के लिए तैयार है। शिक्षक के लिए क्या करने के लिए तैयार है, इनको नहीं पता है। ये आलाधिकारी सबको पता उता नहीं कि ये जो शिक्षक संगठन चलाने वाले लोग हैं कितने मजबूत लोग हैं, इनको अभी पता नहीं है। और सब चीज़ होगा, सरकार का भी होगा और जो आलाधिकारी जो करवाए हैं उनका भी होगा। और 6 लाख लाठी का वितरण होना है बॉस, और 6 लाख गुलदस्ता का। भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा विभाग होगा, यह बिहार के 6 लाख शिक्षकों का संकल्प है। बिल्कुल, तो आपने सुना प्रारंभिक शिक्षक संघ के नेता क्या कुछ कर रहे थे। वही आपको बता दें कि सूबे के करीब 20,000 शिक्षकों को होली के समय जो है ट्रेनिंग पर भेज दिया गया है, जिसको लेकर के प्रारंभिक शिक्षक संघ लगातार इसको लेकर के नाराजगी जता रहे हैं। तो इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार।